अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। हम HTML पढ़ रहे हैं। हमने बात की थी कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव नहीं है मतलब केस सेंसिटिव लैंग्वेज जो होती है उसमें अगर आपने इंट का आई लोअर केस में कहा गया और आपने आई कैपिटल लिख दिया तो इसको एरर कहते हैं। ये एरर होता है इसमें, जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। जो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होती है उसमें अगर इंट लोअर केस में लिखें या इंट कैपिटल केस में लिखें तो एरर नहीं आएगा, नो एरर। इसको हम कहते हैं कि केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। HTML केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? HTML है, CSS है और PHP केस इनसेंसिटिव है लेकिन वेरिएबल सेंसिटिव है। वेरिएबल जो हैं या कांस्टेंट्स हैं ये क्या है, ये सेंसिटिव होते हैं। बाकी PHP जो है वो कोई केस इनसेंसिटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारे केस इनसेंसिटिव, ये एक हो गया। और ये हमारे पास 2 ये केस इनसेंसिटिव है और 3 ये केस पार्शियली सेंसिटिव है। PHP जो है वेरिएबल और कांस्टेंट इसमें सेंसिटिव होते हैं, बाकी तमाम PHP जो है वो केस इनसेंसिटिव है। ये केस इनसेंसिटिव, ठीक है, इनको हम बाद में बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कि किस तरह हम टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखना लाजमी होता है। ID भी, कुछ प्रोग्राम में हमें ID भी चाहिए होता है, जैसे ID मैं क्या दे देता हूँ, यूज़र नेम। तो हमने ये कहा था कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस एक लेक्चर नंबर है हमारा 9 लेक्चर है, उसमें हमने बात की थी कि जब भी एट्रीब्यूट का नाम वैल्यू दें तो डबल कोट्स में दें। तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स बना है, यहाँ तक टेक्स्ट बॉक्स बना है, ये इसका ID है, ये इसका नेम है। आज हमारा टॉपिक है रिक्वायर्ड। अगर आप किसी टेक्स्ट बॉक्स में रिक्वायर्ड लिख देंगे तो ब्राउज़र जब तक उसमें डाटा एंटर नहीं करेंगे ब्राउज़र आपको नेक्स्ट मूव नहीं करने देगा। तो आप देखें इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं, रिक्वायर्ड का कोड हम चला के देखते हैं। तो जब तक हम इसको फिल नहीं करेंगे ये हमें फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा, हमें आगे नहीं जाने देगा। हम इसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ देखें कि हम इसको चलाते हैं तो ये देखें हम इसको खाली छोड़ेंगे तो मैंने इसमें एक बटन बनाया है, इसको चला के देखते हैं। जब इसको रिफ़्रेश करेंगे ब्राउज़र में तो क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये मैसेज क्यों आ रहा है? क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स खाली है। टेक्स्ट बॉक्स खाली होगा तो ये एरर ये किस लिए वजह से दे रहा है? इस एट्रीब्यूट की वजह से दे रहा है। हमने रिक्वायर्ड लिख दिया, इट्स मीन कि जब तक इसमें डाटा एंटर नहीं करेंगे तब तक ये आगे हमें नहीं जाने देगा। लेकिन जो ब्राउज़र हमारे इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है, एज है 9 से पीछे वाले ब्राउज़र रिक्वायर्ड को नहीं मानते, रिक्वायर्ड के साथ कंपैटिबल नहीं है, वो ब्राउज़र इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। इसलिए रिक्वायर्ड का फील्ड जो है, रिक्वायर्ड का जो एट्रीब्यूट है वो हर ब्राउज़र में काम नहीं करता। जो पुराने वर्जन है ब्राउज़र्स के वो इसमें ये रिक्वायर्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, वो इसकी जो वैलिडेशन है रिक्वायर्ड वाली वो नहीं करते। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेप। स्टेप क्या है कि अगर आप इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर लेते हैं, इनपुट टाइप नंबर क्या होता है? इस ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप सिर्फ डिजिट 1 2 3 एंटर कर सकते हैं उसे इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर कहते हैं। इसका कोई नाम रख दें। स्टेप इक्वल टू 3 मीन कि ये स्टेप क्या करेगा? पहले 1 दिखाएगा, फिर 3, फिर 9, 6, फिर 9, फिर 12, ये 3 का इजाफा करेगा। इसको हम इंटरवल भी कहते हैं। तो स्टेप को देखते हैं, चला के देखते हैं कि स्टेप की आउटपुट क्या आती है। ये मैंने स्टेप को चला के देखा ओपन विद गूगल क्रोम। तो अब ये देखें कि ये आप इसको क्लिक करेंगे तो ये 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर तो इस तरह ये क्या करेगा, ये स्टेप अपवर्ड भी आएगा और स्टेप डाउनवर्ड भी आ सकता है। तो आपने इस तरह का कोई इनपुट देना हो तो आप इस तरह स्टेप बना सकते हैं। 3 बनाना चाहें, 5 स्टेप बनाना चाहें तो 5 का स्टेप बनाना चाहें तो 5 का टेबल जैसे इनपुट लेना हो तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। ये 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है। तो
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑटो फोकस। आप ये चाहते हैं कि जैसे ही फॉर्म लोड हो तो आपका कर्सर कहाँ चला जाए, नेम वाले, फर्स्ट नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में चला जाए। तो उसके लिए आपको एट्रीब्यूट देना पड़ेगा ऑटो फोकस। अब इसको हम चला के देखते हैं ऑटो फोकस कैसे काम करता है। ऑटो फोकस पे हम क्लिक करेंगे, इसको चलाएंगे। ये देखें टेक्स्ट बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर कहाँ है, यहाँ है। अगर हम ये ना लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर होता है वो कहीं और होता है। मैंने इसको सेव किया, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र को कर्सर मिल ही नहीं रहा होता कि कर्सर कहाँ है। अब देखिए कर्सर कहाँ है, ये ऑटो फोकस नहीं है। प्रोग्राम कौन सा हमने चलाया था, ऑटो फोकस चलाया था। ये ऑटो फोकस है, मैंने इसको रिफ़्रेश किया। अब देखें कर्सर कहाँ है, कोई नहीं पता कहाँ है। यूज़र को यहाँ क्लिक करना पड़ता तब जाके इनपुट करते हैं। आप ये चाहते हैं कि जैसे ही पेज लोड हो तो आपका कर्सर कहाँ चला जाए, फर्स्ट नेम पे, तो यहाँ इसको ऑटो फोकस कर दें। अब इसको रिफ़्रेश करेंगे, सेव किया मैंने, रिफ़्रेश किया तो अब कर्सर यहाँ। मैं ये चाहता हूँ कि पहले वो इसको इनपुट ना करे, पहले वो किसको करे, लास्ट नेम को करे। तो मैं यहाँ इसको ऑटो फोकस कर देता हूँ। मैंने सेव किया, इसको कंट्रोल एस किया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब देखें फोकस कहाँ होगा, लास्ट नेम पर फोकस होगा। तो ये हमारा टॉपिक है ऑटो फोकस। टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ तक टेक्स्ट बॉक्स बनाने का तरीका है। उसका आईडी दें, उसका नेम दें। आईडी बहुत दफ़ा हमें ज़रूरत नहीं होता। और ऑटो फोकस आप उसका कोई भी नाम रख दें। ऑटो फोकस करेंगे तो अब फॉर्म जब भी लोड होगा सबसे पहले कर्सर इस टेक्स्ट बॉक्स में आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ आप बटन बनाने का एक तरीका हमने कहीं किसी लेक्चर में पढ़ा है कि आप बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज भी लिख सकते हैं। ऐसा बटन जिस पे इमेज लगा हुआ हो, ऐसा बटन जिस पे इमेज लगा हुआ। हमने एक बटन बनाया जिसकी हाइट विड्थ हमने 48 पिक्सल दी और हाइट कितनी दी, 48 पिक्सल। अब बटन आएगा और 48 बाई 48 बटन उस पे इमेज लगा हुआ होगा। हम इसको हाइट और विड्थ को प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं कि अब ये देखें ये बटन है। ये देखें जब बटन की निशानी ये होती है कि जब आपका जो माउस कर्सर है वो चेंज हो जाता है, इस तरह बन जाता है, हैंड बन जाता है। तो ये बटन है। तो बटन का अगर आप साइज़, हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इसकी हाइट 148 कर देता हूँ, इसकी विड्थ भी 148 कर देता हूँ। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, उसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब बटन बड़ा हो जाएगा। अब ये है बटन, ये क्लिक हो रहा है, ये क्लिक हो रहा है, ये बटन है। ठीक है, ये बटन है, ये क्लिक हो रहा है। ये आप इसको देखेंगे, एड्रेस बार को देखें, ये देखेंगे, ये यहाँ इस जगह देखिएगा कि यहाँ क्या है। ये जब भी बटन होता है तो ये इस तरह रिफ़्रेश होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है लिस्ट। अगर आप ये चाहते हैं कि यूज़र को एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाए, उसमें से वो चूज़ कर सके, तो आप क्या करें, इनपुट टाइप इज इक्वल टू लिस्ट, इनपुट लिस्ट इज इक्वल टू ब्राउज़र्स। आप लिस्ट एट्रीब्यूट का नाम है, ये नाम आप ब्राउज़र, मैंने नाम लिखा इसका, आप B1 कर दें, कोई भी नाम रख सकते हैं। इसका नाम, इन दोनों का आईडी सेम होना चाहिए। यहाँ जो स्पेलिंग यहाँ लिखने हैं वो यहाँ लिखने हैं, और इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप डाटा लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसमें ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे एज फर। अब आप जब भी, एक है कि वो ब्राउज़र का नाम टाइप करें, एक है कि आप उसको पहले से बता दें कि इन ब्राउज़र में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये क्लोज लिस्ट होगी। ये भी आसानी है कि कोई सफारी की स्पेलिंग कोई लिख रहा है, कोई ओपरा की स्पेलिंग गलत लिख रहा है, कोई क्रोम की स्पेलिंग गलत लिख रहा है, कोई गूगल क्रोम लिख रहा है, कोई क्रोम लिख रहा है, कोई क्रोम ब्राउज़र लिख रहा है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्लोज लिस्ट बता देते हैं। अब यूज़र ने सिर्फ उसमें से सिलेक्ट करना है। अब हम देखें लिस्ट, एक तो उसको टाइप नहीं करना पड़ेगा, दूसरा ये है कि उसको सिलेक्ट करने में भी आसानी। यहाँ जो है ये आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। तो ये लिस्ट आप ई प्रेस करेंगे तो ई वाले आ जाएंगे, जिसमें ई है। ओ प्रेस करेंगे तो ओ वाले आ जाएंगे, एक्स प्रेस करेंगे तो एक्स वाले आ जाएंगे। तो ये क्या है, लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर सकते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइज़। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ बताना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ 5 है, तो अब टेक्स्ट बॉक्स 5 कैरेक्टर जितना नज़र आएगा। इसमें इनपुट जितनी मर्ज़ी देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स की जो विड्थ है, जो नज़र आएगा, वो कितना आएगा, 5 कैरेक्टर तक आएगा। मैं साइज़ वाला चला के देख लेता हूँ। अब ये देखें टेक्स्ट बॉक्स इतना छोटा सा नज़र है, हालांकि इसमें पूरा नाम अली मोहम्मद मैंने लिख दिया। इनपुट तो वो ले रहा है, लेकिन जो विजिबल टेक्स्ट का साइज़ है, विड्थ है, वो कितनी है, 4 कैरेक्टर हैं। आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप इसको 45 कर दें, टेक्स्ट बॉक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, विड्थ उसकी बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ देखें ये 45। ठीक है जी।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्स लेंथ। अब मैं इसका जो साइज़ है वो तो 16 कर देता हूँ, लेकिन इसमें मैक्सिमम 4 लेटर, करेक्टर, डिजिट, 4 चीज़ें आएंगी, कोई सी भी अल्फ़ा न्यूमेरिक्स आ सकते हैं। 4 डिजिट डाल दें, 4 करेक्टर डाल दें, कुछ भी। साइज़ तो इसका 16 होगा। इसको ये जो नज़र आएगा इसका बॉक्स वो 16 करेक्टर जितना होगा, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स या नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स एंटर हो सकते हैं या स्पेशल सैम्पल एंटर हो सकते हैं वो 4 हो सकते हैं। हम इसको चला के देखते हैं। मैक्स लेंथ क्या बताता है कि कितने करेक्टर आप उसमें एंटर कर सकते हैं, कितने लेटर आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ देखें मैंने एंटर किया 4 के बाद वो मैं टाइप कर रहा हूँ, लेकिन वो टाइप ही नहीं करने दे रहा, 4 से ज़्यादा टाइप ही नहीं करने दे रहा। यहाँ मैं देखता हूँ अली, यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ से कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो उसने पहले 4 करेक्टर लिए हैं पेस्ट करते वक्त, उससे ज़्यादा उसने नहीं लिए। मैंने अली एक्सप्रेस कॉपी किया, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ तो वो सिर्फ पहले 4 करेक्टर पेस्ट करने देता, आगे लिखना ही नहीं देता। इसको कहते हैं मैक्स लेंथ। इसको क्या कहते हैं, मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट है। इसमें आप 4 मेंशन किया तो अब 4 से ज़्यादा, मैं इसको क्या कर देता हूँ 6 कर देता हूँ। तो आप देखें ये 6 एंटर कर से मैंने कंट्रोल एस किया, सेव किया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, अब वो मेरे से 6 लेगा, 1 2 3 4 5 6, आगे नहीं लिख रहा वो, तो अभी 6 हो गए। तो ये हमारा टॉपिक है मैक्स लेंथ। नेक्स्ट है मिन और मैक्स। आप ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं जिसमें वो नंबर एंटर कर सके। फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर 1 से लेकर 40 तक है, तो वो -1 भी एंटर ना कर सके और 41 भी एंटर ना कर सके, तो आप इस तरह का एट्रीब्यूट दे सकते हैं, मिन इज इक्वल टू मिनिमम और मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम, जो आप मैक्स करना चाहें कर सकते हैं। अब हम इसको चला के देखते हैं कि मिन और मैक्स में क्या आउटपुट आती है। ये मिन और मैक्स है, आप इसको चला के देखें। यहाँ आप जो वैल्यू है 1 दे सकते हैं और 2 ये इस तरह आप दे सकते हैं, और 40 के बाद देखें 41 नहीं ले रहा, मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन नहीं दे रहा। 40 से नीचे तो आ रहा है लेकिन 40 से ऊपर नहीं जा रहा, मैं ये क्लिक कर रहा हूँ उसके बाद नहीं जा रहा। इसी तरह ये मैं 0 देता हूँ तो 0 से नीचे भी नहीं जा रहा, ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जा रहा। 0 से 1 से नीचे नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेन और मैक्स के। नेक्स्ट हमारा रीड ओनली। आप ये चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स नज़र तो आए, टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ नज़र आए, लेकिन उसमें यूज़र चेंज ना कर सके कोई चीज़। जैसे हमारे कुछ वेबसाइट्स पे टेक्स्ट बॉक्स तो नज़र आ रहा होता है लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे होते, इसको हम क्या कहते हैं, रीड ओनली कहते हैं। अब ये देखें कि टेक्स्ट रीड ओनली, हम इसको आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट में देखें कि ये अली रीड ओनली है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, इस वक्त कीबोर्ड से मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन टाइप नहीं हो रहा है। मैं वेब कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो ये पेस्ट नहीं करने दे रहा, मैं पेस्ट कर रहा हूँ लेकिन ये पेस्ट नहीं करने दे क्योंकि ये रीड ओनली है। अभी मैं इसका रीड ओनली ख़त्म कर देता हूँ, फिर देखिए मैं पेस्ट करूँगा तो ये पेस्ट करने देगा मुझे। ये मैंने कंट्रोल एस किया, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब देखें कि ये मैं इसमें वेब पेस्ट करूँगा तो ये वेब मुझे पेस्ट करने देगा क्योंकि अब ये रीड ओनली नहीं रहा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, आप ये कहते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम ये है और इसमें जो पैटर्न इनपुट किस पैटर्न की आएगी, आप कहते हैं A to Z कैपिटल भी आ सकता है, A to Z लोअर केस में आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 आएंगे। मैक्सिमम कितने आएंगे, 3 आएंगे, 3 से ज़्यादा आप एंटर नहीं कर सकते। ये है पैटर्न। पैटर्न क्या बताता है, आप क्या एंटर कर सकते हैं और कितने एंटर कर सकते हैं। अभी मैं 0 to 9 भी इसको करके दिखाता हूँ। अभी पैटर्न पे हम चला के देखते हैं तो आप क्या एंटर कर सकते हैं पैटर्न में, आप ABC एंटर कर सकते हैं और ये क्या कह रहा है, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्ट 3 करेक्टर लेटर ओनली। आप ABC एंटर कर सकते हैं, ये 3 मैंने डाल दिए लेकिन फिर भी वो एरर देगा। क्यों, क्योंकि 3 हमने ABC कही है। सिर्फ ABC तो आप दे सकते हैं लेकिन उसमें डिजिट नहीं दे सकते, तो ABC देंगे तो ये कहेगा ठीक है सबमिट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, आप कहते हैं अच्छा आप ऐसा करो 0 to 9 भी अलाउड है, 0 to 9 भी अलाउड है। अब आपने कहा कि या तो 0 to 9 में से कोई सा डिजिट 5 4 कुछ भी दे दें, ABC में से कुछ भी दे दें, A to Z कुछ भी, लेकिन मैक्सिमम जो इनपुट होगी वो 3 लेटर 3 करेक्टर 3 डिजिट्स 3 स्पेशल 3 चीज़ें होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। अब मैं डिजिट दूंगा तो वो डिजिट एक्सेप्ट करेगा, मैंने सेव किया इसको। अब इससे पहले वो डिजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब ये डिजिट एक्सेप्ट कर रहा है।
जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है? ऐसा टेक्स्ट जो यूज़र की को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए लिखा जाए, जो नज़र तो आएगा ग्रे कलर में नज़र आएगा और सिलेक्ट भी नहीं होगा और डिलीट भी नहीं होगा। ये वो टेक्स्ट है जो यूज़र के लिए हिंट होती है, हिंट होता है। जैसे प्लेस होल्डर को मैं चलाता हूँ तो ये प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर में देखें प्लीज़ एंटर योर फ़ोन, ये लिखा तो हुआ है प्लीज़ एंटर योर फ़ोन, लेकिन ये नज़र भी आ रहा है ग्रे कलर में, लेकिन डार्क नहीं है। ये सिलेक्ट भी नहीं होता, डिलीट भी नहीं होता। तो इसको क्या कहते हैं? हम प्लेस होल्डर कहते हैं। और प्लेस होल्डर में यहाँ हमने पैटर्न क्या दिया हुआ है? 3 डिजिट और 2 डिजिट और 3 डिजिट। अगर हम इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तो एरर आएगा। देखें पहले 3 डिजिट देने थे, मैंने 3 डिजिट दे दिए, फिर डैश देना था, अब मैंने आगे एंटर नहीं किया, उसने कहना एरर है। आगे मुझे 2 डिजिट देने थे, फिर डैश देना था, अब आगे 3 कैरेक्टर डिजिट देने मैंने नहीं दिए तो इसने एरर दे दिए। अब मैं 2 दे देता हूँ और 1 कैरेक्टर दे देता हूँ, तब भी वो एरर दे रहा है। मैं एंटर करूँगा एरर। जब तक मैं उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, 3 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट दरम्यान में डैश है, तो अब ये ठीक है, अब ये सबमिट हो गया, डाटा सबमिट हो गया, सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपलोड मल्टीपल फाइल्स। अगर आप एक से ज़्यादा फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ इनपुट टाइप इज इक्वल फाइल अपलोड के लिए हम लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल फाइल्स फाइल, और यहाँ मल्टीपल लिखेंगे एट्रीब्यूट। तो अब क्या कर सकते हैं? आप एक से ज़्यादा फाइल अपलोड कर सकते हैं। अभी इसको चला के देखते हैं कि एक से ज़्यादा फाइल अपलोड करने के लिए हम ये रिफ़्रेश करेंगे। अब ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो अब आप कंट्रोल प्रेस करके एक से ज़्यादा फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? एक से ज़्यादा फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो एक से ज़्यादा फाइल सेलेक्ट हुई, 7 फाइल सेलेक्टेड। अब आप इसको अपलोड करने का कोड आपको PHP में लिखना पड़ेगा, अभी हमने PHP नहीं पढ़ी। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक? ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट क्या होता है? आप ए लिखते हैं, अली आपने पहले अगर फॉर्म में लिखा हुआ ए लिखते हैं तो अली नीचे हिंट आ जाता है, उसको इंटेलिजेंस कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, वो आ रहा होता है, आप अली सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑटो कंप्लीट ऑन मीन आप फॉर्म में अगर डाटा पहले से फिल फॉर्म किया हुआ है तो वो ऑटो कंप्लीट हो सकता है। जो बैंक की साइट्स होती हैं वो ऑटो कंप्लीट ऑफ रखती हैं, तो यहाँ ऑटो कंप्लीट ऑन रख सकते हैं। आप किसी एक टेक्स्ट बॉक्स पे आप भी कर सकते हैं। आपने कहा जी ईमेल ऑटो कंप्लीट नहीं होगी, तो मोस्टली जो सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं वो पूरे फॉर्म पे ऑटो कंप्लीट ऑफ रखती है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऑटो कंप्लीट ऑफ क्या है? देखें ऑटो कंप्लीट को हम चला के देखते हैं। ऑटो कंप्लीट ये, अब यहाँ मैं फर्स्ट टाइम अली देता हूँ, मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया, कुछ दे दिया मैंने और मैंने सबमिट कर दिया। अब ऑटो कंप्लीट ऑन है, ऑटो कंप्लीट क्या है? ऑन है। अब मैं इसको देखता हूँ तो मैं यहाँ ए प्रेस करूँगा तो अली नज़र आएगा, इसको कहते हैं ऑटो कंप्लीट ऑन। लेकिन जहाँ अगर मैंने कुछ पहले ईमेल ali@yahoo किया था तो मैं इसको सबमिट करूँगा तो दोबारा जब फॉर्म पे आऊँगा तो ali@yahoo मुझे ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ, क्योंकि इसका मैंने ऑटो कंप्लीट ऑफ किया हुआ है। लेकिन यहाँ कंप्लीट ऑफ नहीं है, यहाँ जो वैल्यूज़ मैंने पहले एंटर की हुई वो सारी नज़र आ रही हैं। इसको कहते हैं ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑटो कंप्लीट ऑफ। ऑटोमेटिक फॉर्म वैलिडेशन, अगर आप फॉर्म की वैलिडेशन ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप जिस टेक्स्ट बॉक्स को चाहते हैं कि वो रिक्वायर्ड हो उसके आगे रिक्वायर्ड लिखते हैं, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप डाटा एंटर नहीं करेंगे आगे नहीं जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिक कंप्लीट जो है फॉर्म वैलिडेशन डज नॉट वर्क इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 और अर्लियर, जो पुराने ब्राउज़र्स हैं उसमें रिक्वायर्ड काम नहीं करता। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है डिसेबल। आप किसी टेक्स्ट बॉक्स को चाहते हैं कि वो डिसेबल हो जाए। डिसेबल नज़र तो आएगा लेकिन ग्रे कलर में नज़र आएगा, नज़र तो आएगा, उसमें आप डाटा चेंज भी नहीं कर सकते। तो अब डिसेबल को देखें, डिसेबल को आप चला के देखते हैं। डिसेबल टेक्स्ट बॉक्स को आपने चला के देखा, आप देखें अली नज़र तो आ रहा है लेकिन ग्रे कलर में आ रहा है, ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा, आप इसको चेंज भी नहीं कर पा रहे। रीड ओनली और डिसेबल में फ़र्क ये होता है कि रीड ओनली में जो टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर है वो ब्लैक होता है और टेक्स्ट भी ब्लैक होता है, और डिसेबल में क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर भी ग्रे होता है और टेक्स्ट भी ग्रे होता है। ये डिफरेंस है डिसेबल और रीड ओनली में। रीड ओनली में टेक्स्ट डार्क होता है, बॉर्डर टेक्स्ट बॉक्स का भी डार्क होता है, डार्क ब्लैक होता है, और डिसेबल में टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर भी ग्रे होता है और जो टेक्स्ट है वो भी ग्रे होता है। ठीक है जी, ये आज के हमारे टॉपिक हैं जिसमें हमने डिसेबल पढ़ा, ऑटो कंप्लीट पढ़ा,